उसके जिले का प्रभार सौंप दिया। रीवा जिले का प्रभार पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल को बनाया गया है, जिस पर कांग्रेस नेताओं ने चुटकी लेते हुए कहा कि मोहन सरकार में एक तीर से कई निशाने साधे हैं। पूर्व कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष गुरमीत सिंह मंगू ने कहा, विकास स्तर पर किया है। रीवा का विकास नहीं है, क्योंकि यहाँ जमीन बेचकर कॉम्प्लेक्स खड़े किए जा रहे हैं। यहाँ का विकास जैसा ही है जैसे कोई जमीन बेचकर स्कॉर्पियो गाड़ी खरीद ले। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कुंवर सिंह ने कहा कि प्रहलाद पटेल क्या चौराहा से रतहरा सड़क के हुए भ्रष्टाचार, पंचायत ग्रामीण विकास के भ्रष्टाचार, स्वास्थ्य विभाग के भ्रष्टाचार पर कुछ बोल पाएंगे? शायद लगता नहीं है। दोनों नेताओं ने कहा कि प्रहलाद पटेल के लिए रीवा जिले का प्रभार बड़ी चुनौती होगी। आइए सुनते हैं प्रहलाद पटेल को प्रभारी मंत्री बनाए जाने पर कांग्रेसियों ने क्या कहा है। रीवा के प्रभारी मंत्री प्रहलाद पटेल को बनाया है, काफ़ी अरसे बाद, ऐसा क्यों? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के अंदर क्या चल रहा है ये सब आपके सामने आ चुका है। प्रहलाद पटेल जी रीवा के प्रभारी मंत्री बने हैं। रीवा के प्रभारी मंत्री बनने पे मैं उनका स्वागत करता हूं, लेकिन लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं, आप लोग उसकी गंभीरता को समझिए कि मोहन यादव जी को बने हुए 9 महीना हो गए और 8 महीने लग गए पूरे मध्य प्रदेश का जिले का प्रभार नियुक्त करने में, मंत्री नियुक्त करने में। तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर कितनी गुटबाजी है इसका अंदाज़ा प्रभारी मंत्री के जो कल लेटर निकला उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। इनको शहडोल का प्रभारी बनाया गया। प्रहलाद पटेल जी को रीवा में प्रभारी मंत्री बनाया गया है। स्वाभाविक है कि मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं एक तीर से 2-3 शिकार मोहन यादव जी ने किए हैं। एक शिकार तो आप समझ सकते हैं कि एक बड़ा पद रीवा जिले के अंदर है और उनके सामने, प्रहलाद पटेल के सामने तो राजनीतिक रूप से भारतीय जनता पार्टी के अंदर वो बौने हैं, क्योंकि वो दूसरे दल से आए जो यहाँ के उप मुख्यमंत्री जी हैं, और प्रहलाद पटेल जी की जो नींव है वो भारतीय जनता पार्टी के अंदर रखी गई। और एक बड़ा तबका रीवा के अंदर पटेल समुदाय, ओबीसी समुदाय है, तो उसको साधने का भी प्रयास किया गया है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि एक तीर से 2 शिकार कर दिए गए, क्योंकि रीवा जिले के अंदर प्रहलाद पटेल जी का प्रभार देना, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने वो काम किया है, मोहन यादव जी ने, वो साधुवाद के पात्र हैं। आने वाले समय में पता लगेगा क्या होगा। ये तो जो विकास का पहिया बोल रहे हैं कि चल रहा, तो विकास क्या होगा क्या नहीं होगा? नहीं, प्रभारी मंत्री बनते हैं या कोई भी मंत्री बने यहाँ पे आएगा तो विकास तो देखिए अनवरत है। आप मीडिया जगत से हैं, आप भी दिन भर घूमते हैं किस बात के लिए कि हमें खबर मिल जाए और मेरा प्रमोशन हो, मेरा एक्सपोजर हो। तो उसी तरह जो भी व्यक्ति जनप्रतिनिधि बनता है वो इस काम को हर समय करता हो, चाहे वो किसी दल का हो, चाहे वो सिमरिया का अभय मिश्रा विधायक ही क्यों ना हो, चाहे वो पंचूलाल प्रजापति ही क्यों ना हो। आज देखिए भारतीय जनता पार्टी का मूल व्यक्ति पंचूलाल प्रजापति 5 बार का विधायक गायब हो गया। किसने गायब कर दिया ये पता लगाने की ज़रूरत है। पिछले 8 महीने में पंचूलाल दिखे क्या? नहीं दिखे। किस व्यक्ति ने गायब किया उसकी जांच कराइए, उसके खिलाफ जो भारतीय जनता पार्टी को एक्शन लेना चाहिए। गौतम जी भी को बैठे हुए, तो वो भी सीनियर है। देखिए, पिछली बार गौतम जी को विधानसभा अध्यक्ष बना दिया गया था और उनका 5 साल का पूरा टर्म उन्होंने पूरा किया है, तो गौतम जी को मिल गया। अगर नहीं मिला है जिनको, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। बेचारा पंचूलाल 5 बार, मैं तो बेचारा बोल रहा हूँ उसको, और उसकी टिकटें काट दी बेचारे की। तो गुड़ विधायक भी है, गुड़ विधायक भी बहुत सीनियर हैं, लेकिन अब प्रहलाद पटेल जी की जिम्मेदारी है कि पंचूलाल जैसे व्यक्ति को, श्यामलाल द्विवेदी जैसे व्यक्ति को आगे लाए। तो इस तरह में क्या विकास हो पाएगा रीवा? देखिए, विकास सतत एक प्रक्रिया है। विकास कोई व्यक्ति नहीं करता, विकास सरकारें करती हैं। पैसा भोपाल से, केंद्र से आता है। एक सोच होती है, सोच डेवलप होती है तो विकास होता है। जब फंड नहीं मिलेगा तो काहे का विकास। और मैं विकास, रीवा के विकास को विकास इसलिए नहीं मानता कि अगर पुराना घर बेच के, पुरानी ज़मीन बेच के कोई कॉम्प्लेक्स बनाया जाए तो मैं उसे विकास नहीं मानता। क्योंकि मैं जल्दी देखता हूँ रीवा ज़िले के अंदर कि गांव के लोग ज़मीन बेचते हैं तो स्कॉर्पियो ख़रीद लेते हैं, या कहीं ना कहीं पैसा घर बनाने में या उस काम में निवेश करते हैं। लेकिन खुद की कमाई से स्कॉर्पियो खरीदी जाए, खुद की कमाई से घर बनाया जाए तो उसका एक अलग महत्व है। रीवा के अंदर जो विकास हो रहा है वो घर बेच के विकास नहीं किया जाता। रीवा के प्रभारी मंत्री प्रहलाद पटेल बनाए गए हैं,
क्या देखते हैं आपकी विकास हो पाएगा, क्या होगा क्या नहीं? देखिए, भाजपा सरकार में इतना विलंब से प्रभारी मंत्रियों का बनाना, इससे ये सिद्ध हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी में कुछ तो गड़बड़ है। और जिस जिले में उप मुख्यमंत्री हों वहाँ कैबिनेट मंत्री को प्रभारी मंत्री बनाकर भेजना, क्या प्रहलाद पटेल जी, राजेंद्र शुक्ला जी का सामना कर पाएंगे? क्या रीवा में व्याप्त भ्रष्टाचार, चाहे वो नल जल योजनाओं का हो, चाहे अस्पतालों में आप जाइए, किस तरह से गरीबों के साथ लूट मची हुई है, अंदर लूट बाहर लूट, हर जगह अस्पतालों के नाम पर गरीब ठगा जा रहा है। क्या रीवा में रतहरा से लेकर चौराहटा तक जो रोड है पिछले 20 साल से बन पा रही, उस पर प्रहलाद पटेल जी कुछ कह पाएंगे? पंचायत मंत्री वो स्वयं है, और जिस तरह से पंचायतों में भ्रष्टाचार हो रहा है, हर पंचायत में भाजपा सरकार के लोग, भाजपा के कार्यकर्ता लूट मचाए हुए हैं, तो क्या प्रहलाद पटेल जी बोल पाएंगे? ऐसा बिल्कुल संभव नहीं है। बहरहाल ये सरकार की व्यवस्था है। क्या जो शिक्षा का मामला है, क्या प्राथमिक जो स्कूल बंद हो रहे हैं उस पर प्रहलाद पटेल जी कुछ बोल पाएंगे? क्या कॉलेज जो सिर्फ नाम बदलने से शिक्षा का स्तर सुधर पाएगा? मैं तो एक सवाल उनसे करना चाहता हूं कि रीवा में आपका स्वागत है, मध्य प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री हैं, रीवा के प्रभारी मंत्री हैं, आप आइए, पर कुछ व्यवस्थाओं को सुधारिए। क्या राजेंद्र शुक्ला जी से सामना कर पाएंगे? मैं तो पूरे विश्वास से कह रहा हूं कि जिस जिले में उप मुख्यमंत्री के द्वारा भ्रष्टाचार किया जा रहा हो वहाँ कैबिनेट मंत्री कुछ कर नहीं पाएंगे। तो फिर विकास कैसे बढ़ेगा, क्या होगा? सर्वनाश ही भाजपा का विकास है। ये आपसे किसने कह दिया? आप रीवा के अंदर किसी मोहल्ले में चले जाइए, रोड बनी हो देख लीजिए, पानी 20 साल से स्थानीय विधायक हैं, कई बार मंत्री रह चुके विभिन्न मंत्रालयों के, तो पानी पीठा पानी मिल पा रहा है। नल जल योजना का हाल आप देख रहे हैं, अरबों अरब रुपया। नहरों का हाल देखिए आप, रीवा जिले में नहर कागजों में दौड़ रही है, नालियां कहीं दिखेंगी नहीं आपको, पानी समय से पहुंचता नहीं। किसानों का हाल देख लीजिए, नकली बीज, नकली खाद और गेहूं का, धान का बेचने का, और जो अन्य फसलें दलहन फसलें उस पर उचित मूल्य मिल रहा है। ये तो वही सरकार है ना जो बोली थी हम 3000 रुपया में धान खरीदेंगे, 2800 रुपया में गेहूं खरीदेंगे। कहाँ है वो लोग? उन्होंने तो कहा था हम कर्जा माफ़ करेंगे। कहाँ है वो लोग जो 3000 लाडली बहना को देने वाले? तो मैं तो इतना कहना चाहता हूँ कि ये घोषणाओं की सरकार की पोल एक एक करके खुल रही है, और चाहे वो राजेंद्र शुक्ला जी बन के आए, चाहे वो प्रहलाद पटेल जी बन के आए, जनता को केवल वही मिलेगा, झुंझुना। टैलेंट स्कोप हमें आवश्यकता है। टेलीकॉलिंग और रिक्रूटमेंट कार्य के लिए शिक्षित लड़कियों की आपके शहर रीवा में वेतन 7,000 से 12,000 दिया जाएगा, जो कि आपके काम पर निर्भर होगा। कार्यालय का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। किसी अनुभव की आवश्यकता नहीं है और 12वीं पास भी आवेदन कर सकते हैं। प्लेसमेंट या ज्वाइनिंग के लिए किसी भी प्रकार के शुल्क की आवश्यकता नहीं। इंटरव्यू के लिए संपर्क करें। हमारा पता है टैलेंट स्कोप, 3rd फ्लोर, लोटस टावर, विष्णु विलास होटल के बगल में, खुटेही, रीवा। हमारा नंबर है 079 99 036 20, 096 91 46 80 08।